इतनी रात में वीडियो बनाने के लिए मन तो नहीं था, लेकिन चूंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इतनी बार रिजल्ट मेंस इन सब मुद्दों पर इतना उलझा दिया है कि ना चाहते हुए भी आपको वीडियो बनाना पड़ता है। और मजबूरी मेरी इसलिए भी है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इसमें बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से जुटे हुए हैं। बड़े ऐसे स्थान से हैं जहाँ संसाधनहीन जगह पर वो लोग रहते हैं, बड़ी दुर्गम स्थितियों पर रहते हैं। तो उन सब के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि कितनी बार आखिर रिजल्ट आएगा, और आज कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें क्या निकला। अब मेंस एग्ज़ाम वास्तव में 12 नवंबर से होगा कि नहीं होगा, या रिज़ल्ट अब फिर से आएगा। और ये बात तय है कि अब तीसरी बार रिज़ल्ट फिर से आएगा। रिज़ल्ट आएगा तो कितने स्टूडेंट्स अंदर होंगे या कितने बाहर होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं या जो अदर स्टेट्स की महिलाएं हैं। कट ऑफ जो पहले 79 थी महिलाओं की, बाद में 78 हुई, अब कितनी जा सकती है, ये सब क्या हो रहा है। देखा जाए तो वास्तव में स्टूडेंट्स अब फुटबॉल बन चुके हैं। इतना ज़्यादा पजल्स हो चुके होंगे स्टूडेंट्स कि वास्तव में एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा है इतना छोटा सा आयोग। तो क्या समस्याएं हैं इस पर, आइए इन सभी समस्याओं पर हम लोग देखने की बात करेंगे। माननीय न्यायालय ने क्या आदेश दिया है आयोग को, और आयोग इस पर क्या करने वाला है, इन सही मुद्दों पर 2 मिनट में हम लोग शॉर्ट में बात जान लेंगे, ताकि आपकी जो शंका है वो दूर हो सके और मुझे भी आप लोगों को बताते हुए ये मालूम चले कि वास्तव में आप कितना समझ पा रहे हैं और अपनी तैयारी को लेकर आप किस ओर में, किस दिशा में चले। आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या आज की सुनवाई में क्या मुद्दे रहे। हम लोग इसको लाइन से देखने का प्रयास करें तो हम देख पाएंगे कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज क्या किया कि उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में उत्तराखंड मूल की जो महिला अभ्यर्थियों पर कोर्ट की रोक के बाद आरक्षित वर्ग की सीटों में महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण देने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की। बेसिकली मुद्दा यह क्या था कि जो 30% रिजल्ट आया था उसमें उत्तराखंड की मूल अभ्यर्थियों पर कोर्ट की रोक के बावजूद भी आरक्षित वर्ग की सीटों में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण दे दिया गया था। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में भी थी उनको भी आरक्षण महिला कैंडिडेट्स का दिया गया। तो उसके विरुद्ध याचिका पर सुनवाई हुई। अब क्या कहा गया कि कोर्ट में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण देकर जारी की गई संशोधित कट ऑफ लिस्ट को फिर से संशोधित करने की अनुमति दे दी है। क्या कहा है कि जो आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी थी उनको 30% आरक्षण देकर जारी की गई संशोधित कट ऑफ लिस्ट को फिर से संशोधित करने की अनुमति दी है। साथ ही आयोग व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। और क्या कोर्ट ने पहले ही उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण तथा आरक्षित कोटे में आरक्षित वर्ग की, जो आरक्षित कोटा था उसमें भी जो आरक्षित वर्ग की हैं महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण देकर जारी संशोधित सूची पर भी रोक लगा चुका है। अब आयोग बिना महिला आरक्षण को लागू किए तीसरी संशोधित सूची जारी करेगा। यानी कि अब आयोग बिना महिला आरक्षण को लागू किए तीसरी संशोधित सूची जारी करेगा, यानी कि थर्ड बार रिवाइज रिजल्ट फिर से देगा। यानी कि जल्द ही 1-2 हफ्ते में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग फिर से तीसरा रिजल्ट जारी करेगा। सोच लीजिए कितनी बार रिजल्ट आएगा। कोर्ट में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। इन महिलाओं का कहना था कि वो आरक्षण की हकदार हैं और आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है। जो उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है और अगली सुनवाई कब होगी? 2 दिसंबर। कब होगी? 2 दिसंबर को फिर से नेक्स्ट हियरिंग होगी। तो ये मेन बातें, अगर आप इन बातों को धीरे धीरे आप समझ पाने का प्रयास अगर हम लोग करें मोटे तौर पर, तो अगर हम ये देखें तो एक तो ये है कि तीसरी सूची फिर से जारी हो, क्या होगी? तीसरी सूची अब फिर से आएगी, यानी कि थर्ड रिवाइज रिजल्ट फिर से आएगा। और उसमें कट ऑफ हो सकता है थोड़ी आगे पीछे, क्योंकि आप जानते हैं पहली बार कट ऑफ गर्ल्स की गई थी कितनी? 79, फिर कितनी गई? 78। तो अब जो आएगा, अभी क्या था कि जो तीसरी लिस्ट जारी हुई थी उसमें उत्तराखंड सरकार आयोग ने क्या किया था कि जो आरक्षित महिलाएं थी, रिजर्व कैटेगरी में थी, उनको एक प्रॉपर चैनल से, तब जो आरक्षित महिलाएं नहीं भी थी उनको भी आरक्षण का लाभ देते पूरा निकाल दिया। लेकिन अभी क्या करना होगा, अभी उनको 30% सीधा सीधा निकालना होगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि कट ऑफ कुछ ऊपर जा सकती है। तो इसमें चाहे उत्तराखंड यानी कि कुछ ऐसी महिला कैंडिडेट होंगी जो बाहर भी हो सकती हैं, यानी कि जो बॉटम पे होंगी, जिनके मार्क्स बिल्कुल बॉटम पे 79 78 होंगे, वो चाहे उत्तराखंड की हों या अदर स्टेट्स की भी हों, यूपी एमपी बिहार की, वो भी हो सकता है बाहर हो सकती हैं। आप भी जानते हैं, इसीलिए अभी कुछ दिन पहले जो फॉर्म ओपन करने की डेट हुई थी उसको बंद कर दिया गया था। तो अभी एक बार तीसरी बार रिजल्ट आएगा, उस पर उसके हिसाब से आप फॉर्म भराए जाएंगे। और इसका प्रभाव सिर्फ महिला कैंडिडेट्स पर ही पड़ेगा, गर्ल्स कैंडिडेट पर ही पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ का इसमें कोई मामला नहीं है। तो जो भी होगा वो वुमेंस के लिए ही होगा, महिला स्टूडेंट्स के लिए ही होगा।
गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। लेकिन अभी अब बड़ी चिंता वाली बात यह है कि फिर कितने लोग बाहर हो जाएंगे। तो अभी तीसरी सूची आएगी और तीसरी सूची के हिसाब से और ये जो रिजल्ट जारी होगा तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स को फिर से अंदर बाहर होना पड़ेगा। बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, बच्चे बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं वो पढ़े कैसे कि हाँ कौन अंदर है कौन बाहर है। और अब जो डेट थी 12 नवंबर की मेंस की, वो भी अब संभव नहीं, क्योंकि 2 दिसंबर को तो अभी डेट रखी है कोर्ट ने सुनवाई की, तो उसके पहले तो मेंस करा नहीं पाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि जो आपका मेंस होगा लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी तक पहुंचेगा, जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने तक जाएगा, आप ये मान के चलें। तो यही एक बात है कि अभी फिर से लिस्ट आने वाला है, बाकी बातें फिर हम लोग कभी कर लेंगे, बहुत रात हो चुकी है। तो और भी जो भी यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस अगला जो आने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस 24 वाला 23-24 वाला और यूपी पीसीएस 2023 के लिए अगर आप लोग चाहें तो आपने देखा ही है कि उत्तराखंड प्री में मैंने जो वीडियो बनाए थे आप चेक कर लीजिए, कितने कितने ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, और कितना बेहतरीन आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। मेरे पूरे वीडियो आप चेक करिए, एकदम लाइन से क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप चाहें तो मैंने इस बार एक पेड सुपर 40 ग्रुप स्टार्ट किया है, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, बैच आज से ही स्टार्ट हुआ था, तो वो व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर है 7237853197 7237853197 पर। इस व्हाट्सअप पर आप व्हाट्सअप करके चाहें तो उस पेड ग्रुप में जो सुपर 40 करके स्टार्ट हुआ है, चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस के लिए हो, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बाकी जानकारी व्हाट्सअप पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल, धन्यवाद।